राजयोग परमात्मा ही सिखा सकते हैं, राजयोग और कोई सिखा नहीं सकता। ऐसा क्या है जो राजयोग परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं सिखा सकता? इस पर हमने आज सवेरे चर्चा की थी और उसको फिर हमने एक विशेष सिस्टमेटिक सामने आपके रख रहे हैं कि क्यों क्या एक एक बात आपको स्पष्ट होती जाए, और फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप जरूर पूछें। आज का जो विषय है हमारा, परमात्मा ही ज्ञान सागर है। क्यों? क्यों ये क्वेश्चन हो रहा था कि क्यों राजयोग केवल शिव बाबा ही सिखा सकते हैं, क्यों? ये दो क्वेश्चन हमने सवेरे मंथन किए। जो हमने मंथन किया था उसको अलग अलग भाई बहनों ने जो विचार दिए, सबके जो विचार आए, उन सब को मिलाकर जो बना है वो आपके सामने हम दिखाएंगे कि दो बातें क्यों, परमात्मा ही ज्ञान का सागर क्यों, और राजयोग केवल शिव बाबा ही सिखा सकते हैं क्यों। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे, ये मुरली के शब्द हैं। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं, ये बात उस परम पिता की है जो इस संसार के नाटक में प्रवेश कर हमें नया भविष्य देने आता है। वो भी नाटक में क्या करता है? प्रवेश करता है। कितना समय नाटक से बाहर बैठा रहता है? कितना समय शिव बाबा नाटक से बाहर बैठा रहता है? 4,900। कौन कौन बताएगा? 900 के बाद आगे कौन बताएगा? 100 वर्ष में से 1 वर्ष कम। 100 वर्ष में से 1 वर्ष कम। 100 वर्ष में से 1 वर्ष क्यों कम हो गया? 400 वर्ष हो गए ना। हाँ जी, 5000 का साल है, 5000 का हो गया ना, 400 वर्ष हो गए ना। अनिल भाई जी ने कुछ गड़बड़ किया है पीछे, उसकी आवाज को सुनो क्या कह रहे हैं। 100 वर्ष के लिए परमात्मा आते हैं ना, तो 400 वर्ष हो गए अनिल ना। भाई जी ने गड़बड़ किया है फार्मूले में। अनिल भाई जी समझाओ, क्या फार्मूला गड़बड़ किया आपने? आपने ऐसा गड़बड़ क्यों बोला? भाई जी, बाबा 100 वर्ष के लिए आते हैं, तो उसमें से तो 100 वर्ष, 1 वर्ष तो हम परम धाम में रहते हैं, तो 1 वर्ष 100 संगम में गिना जाएगा क्या वो? 1 वर्ष पहले सारी आत्माओं को घर ले जाते हैं, या 1 वर्ष के 100 वर्ष के बाद लेके जाते हैं? 99 वर्ष के बाद लेके जाते हैं या 100 वर्ष के बाद लेके जाते हैं? हाँ, तो 100 वर्ष के अंदर आता है कि बाहर आता है? यही तो आपने गड़बड़ किया है। आप बताओ क्या होता है? 4,999 साल होते हैं। नहीं जी नहीं। देखिए, अभी तक हमारी बुद्धि में ये है कि 4,900 साल के लिए परमात्मा परम धाम में आराम करते हैं, 100 वर्ष के लिए पाठ बजाने आते हैं। अनिल भाई जी ने एक बीच में एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि आत्माएं जो है 100 वर्ष का संगम युग है, 100 वर्ष के बाद जो है परमात्मा लेके जाते हैं। जो 1 वर्ष ये सृष्टि को परिवर्तन का समय लगता है, वो किस में काउंट होता है? वो संगम में काउंट होता है या परम धाम में काउंट होता है? सतयुग में काउंट होता है।
हम आत्माएं, एक कृष्ण की आत्मा 1 साल के लिए परम धाम में रहती है। कृष्ण की आत्मा 1 साल के लिए परम धाम में रहती है। वो 1 साल किधर काउंट होगा? संगम में काउंट होगा या संगम से बाहर काउंट होगा? दूसरी बात, जब कृष्ण की आत्मा परम धाम में रहती है, वो भी हम सबके साथ जाती है। हम सब आत्माएं एक साथ परम धाम जाती हैं। जब हम सारी आत्माएं एक साथ परम धाम जाती हैं, तो वो 1 साल जो वहां परम धाम में रहे, वो 1 साल किधर काउंट करेंगे? ओम शांति। हम उसे 1 साल को कहाँ काउंट करेंगे? ये सोचने वाली बात है। यदि हम उसे संगम में काउंट करते हैं, यदि हम उसे 1 वर्ष को संगम में काउंट करते हैं, क्योंकि कृष्ण की आत्मा जब वापिस 1 साल बाद परम धाम से आएगी, तो 1-1-1 शुरू होगा। तो जब 1-1-1 शुरू होगा, नारायण के रूप में कृष्ण की आत्मा परम धाम से आएगी और 1-1-1 शुरू होगा, तो सतयुग शुरू होगा ना। तो ये 1 साल इसमें काउंट होगा, संगम में काउंट होगा, वो सतयुग में काउंट नहीं हो सकता। संगम युग 100 वर्ष का है, ठीक है। 100 वर्ष में से 1 साल पहले सारी आत्माओं को शिव बाबा परमधाम ले जाते। जब सारी आत्माओं को परम धाम ले जाता है, तो कृष्ण की आत्मा 1 साल परम धाम रहने के बाद आती है पृथ्वी, क्योंकि हर एक आत्मा को कम से कम 1 साल तो परम धाम जरूर रहना, नहीं तो 4999 साल परम धाम में रहना, ठीक है कि नहीं? तो कम से कम 1 साल। संगम 99 साल का है क्या पूरे 100 साल का है? देखिए, संगम में यदि 1 साल काउंट करेंगे तो 100 साल का हो जाएगा ना। संगम युग को 1 साल तो ड्रामा बंद रहता है ना, 1 साल तो ड्रामा पूरा बंद रहता है। परंतु वो 5000 साल से बाहर तो नहीं जा सकता है ना। वो 1 साल 5000 साल से बाहर तो नहीं जा सकता है ना। ड्रामा तो 5000 साल बाद हु बहु रिपीट होता है। भाई जी कुछ निकाल के ड्रामा 5000 साल बाद हु बहु रिपीट होता है। उसमें कोई भी 1 सेकंड भी कम या अधिक नहीं हो सकता। तो ये जो 1 साल का जो समय है, वो सारी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वो भी इसी समय ही काउंट होगा, संगम पर ही काउंट होगा। और वो 1 साल के लिए आत्मा परम धाम जाएगी और उसके बाद वो आएगी, उसके बाद वो आत्मा नीचे आएगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो इससे जो है ना, हम एक्यूरेसी की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास ये आता है कि 4901 साल शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। शिव बाबा 4901 साल परम धाम में रहते हैं। उनका 1 साल संगम का भी परम धाम में जाता है। वैसे तो शिव बाबा कहते, मैं हमेशा परम अवस्था में रहता हूँ, चाहे मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, तो भी तुम मुझे याद करो कि मैं परम अवस्था में हूँ, मैं परम धाम में। शिव बाबा तो हमेशा ही परम धाम। हाँ, चाहे वो कहते मैं यहाँ आके पढ़ा भी रहा हूँ, तो भी ये समझो कि मैं परम धाम में रहता हूँ। तो शिव बाबा को तो हम पूरे 5000 साल के लिए भी कह दें कि वो परम धाम में रहते हैं। 99 साल के लिए यहाँ पर आकर के हम सब आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। उसे 100 साल कह दो मोटे रूप से, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इतना बारीकी में ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक लाइन क्वेश्चन उठा दिया तो उस क्वेश्चन का मंथन करना भी जरूरी है। नाटक में प्रवेश कर हमें नया भविष्य देने आता है।
शिव बाबा क्या करता है, इस नाटक में प्रवेश करता है, वरना तो नाटक से बाहर बैठा हुआ था। तो किसी को कुछ यहाँ आकर के उसने हम सब आत्माओं को पढ़ाना शुरू किया, हम सबको समझाना शुरू किया, तभी वो हमें क्या करता है, सिखाता है। पर प्रश्न ये है, क्या कोई और भी हमें राजयोग सिखा सकता है? क्यों नहीं सिखा सकता है? ऐसा क्या है परमात्मा में जो परमात्मा ही हमको राजयोग सिखा सकता है? बाकी क्यों नहीं जानते? इतने बड़े विद्वान संत महात्मा सब हठ योगी हैं। सब हठ योगी, और ये शिव बाबा हठ योगी नहीं है, शिव बाबा राजयोगी है। देहधारी है भाई, और राजयोगी है। शिव बाबा का शरीर भी नहीं है और राजयोगी है। वैसे सिखा पाएंगे असली। हाँ जी। हमने तो बहुत बने हुए सिर्फ आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं, और कोई आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये कोई नहीं जानता। हाँ, प्रश्न है एक, क्या कोई भी राजयोग सिखा सकता है? क्या कोई भी राजयोग सिखा सकता है? इस पर ये प्रश्न उठा है, तो उत्तर है नहीं। क्यों? केवल परमात्मा शिव ही हमें सच्चा राजयोग सिखा सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल दिया उसके लिए, जैसे राजा बनने की शिक्षा केवल वे दे सकता है जो स्वयं राजा हो, वैसे ही राजयोग राजाओं का योग, राजा बनने का योग केवल वे सिखा सकता है जो स्वयं इस ज्ञान का संपूर्ण स्वामी, जो इस ज्ञान का स्वयं इस ज्ञान का संपूर्ण स्वामी, जिसको सारा ज्ञान, और कोई भी इस संसार में देहधारी सर्वज्ञ नहीं होता। सारा ज्ञान तो शिव बाबा के पास ही होता है। हाँ, और किसी के पास। मूल तत्व, इसमें मूल तत्व है परमात्मा ही सच्चा शिक्षक क्यों? परमात्मा ही सच्चा शिक्षक क्यों? पैरेलल हमने लिया था इसको। एक, परमात्मा शरीरधारी नहीं। नंबर 2, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। वो ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। बाबा ने 23 दिसंबर 2015 की मुरली में कहा, मैं देहधारी नहीं हूं, मैं देहधारी नहीं हूं, मैं निराकार शिव हूं, ज्ञान सागर हूं। तुम बच्चों को मैं ज्ञान सुनाता हूं जिससे तुम राजा बन। मैं ये ज्ञान सुनाता हूं जिससे तुम राजा बनते हो, और कोई सुना ही नहीं सकता। अंतर, शिव बाबा ज्ञान सिर्फ आत्मा को सुनाते हैं। हाँ, आत्मा को सुनाते। अंतर आत्मा वर्सेस परमात्मा, आत्मा वर्सेस परमात्मा, इसको हमने अंतर को समझना है। हम आत्माएं भी चिरकालीन हैं, हमारी भी 5000 वर्ष की यात्रा। यहाँ चिरकालीन शब्द की जगह पर हमें लिखना था, हम अनादि और अविनाशी आत्मा हैं। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग, परम आत्मा में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। किसी की रिकॉर्डिंग में कोई कमी कर नहीं सकते, परंतु हमने शरीर धारण किया, कर्म किए, और गुण व शक्तियां क्षीण होती। हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे गुण और शक्तियां क्षीण होती हैं। परमात्मा के गुण व शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती, वो देह में आते नहीं, क्योंकि परमात्मा ने कभी शरीर लिया ही नहीं, तो देह में ही आते थे। इसलिए उनके गुण कभी कम नहीं हुए। उदाहरण, जैसे कोई जल स्रोत हो और कभी सूखता नहीं, वो है परमात्मा। ऐसा जल का स्रोत, एक ऐसा गुण ज्ञान शक्तियों का भंडार और सागर जो कभी सूखता ही नहीं, बाकी सब सूख जाएंगे
दुनिया का कैसा भी पानी का सागर हो वो भी सूख जाएगा, परंतु परमात्मा उनके गुण और शक्तियां कभी कम नहीं होती। जबकि हम झरने जैसे हैं जो समय अनुसार सूख जाते, समय अनुसार सूख जाते हैं। परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता, वो सर्वज्ञानी है, ड्रामा की एक एक बिंदु जानता है, हाँ? वो कभी गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। हालांकि वो ड्रामा में पार्ट बजाता है, टाइम पर आता है, एक्यूरेट टाइम पर, कभी भी 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकती। तो हम सारी आत्माएं जैसे एक्यूरेट हैं, ऐसे परमात्मा भी एक्यूरेट टाइम पर आकर हम सबको मुरली पढ़ाता है, हम सबको सत्य ज्ञान देता है, कभी भी 1 सेकंड लेट नहीं। मुरली 10 अक्टूबर 2022 की, जिसमें बाबा कहते बाप 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता। ये मुरली के शब्द है, 10 अक्टूबर 2022 की मुरली के, बाप 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकता, वो तो एक्यूरेट टाइम पर आता है और बच्चों को पढ़ाता है, और बच्चों को पढ़ाता है। सत्य ही राजयोग का आधार है। परमात्मा ने आके बताया कि राजयोग का आधार क्या है? सत्य। बाकी दुनिया के जितने भी योग है वो असत्य पर चलते। कैसे चलते हैं? बाकी सारी दुनिया के योग असत्य पर, और हमारा राजयोग सत्य पर चलता है। जी, बाबा सत्य है, बाबा सत्य है। फिर बाबा तो सत्य, ठीक है, हम तो असत्य है ना, हम तो झूठे है ना, हम तो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोगते हैं ना, हम तो सच्चे नहीं है ना। राजयोग तो झूठों को सिखाया जाएगा क्या? बाबा ने आके शिक्षा दी, सच्चे बनाया है। कैसे बनाया सच्चे बने? कैसे कैसे बनाया हमको सच्चा शिव बाबा ने? बाबा के श्रीमत पे चल गए। सच्चा बताओ, पहले तो सच्चा बनना पड़ेगा, श्रीमत तो बाद में लेंगे ना। किसको सिखाया जाता है? झूठों को सिखाया जाता है, सच्चों को क्या सिखाना। बाबा झूठे को नहीं सिखाता, झूठे से बात भी नहीं करता, बाबा सिर्फ सच्चे से बात करता है। हाँ जी, सत्य आत्मा है ना। हाँ, पहला पहला पाठ पढ़ाता है, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम वास्तव में सत्य हो, ये शरीर है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। पहले हमारे में से झूठ निकालने के लिए कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास ये शरीर जो है झूठी काया है, इसे अलग करो। जब तुम अपने को आत्मा समझो तब तुम मुझ परमात्मा से पढ़ सकते हो। इसीलिए कोई भी दिन हो, मुरली देखेंगे, पहले बाबा किसी ना किसी तरीके की बात करके हमें आत्मा की याद दिलाता। पहले याद दिलाएगा कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं को पढ़ा रहा ना, देह को नहीं पढ़ाता। हाँ, तो पहले यही है, सत्य ही राजयोग का आधार है। इसलिए हमें परमात्मा आकर, राजयोग कोई आसन या प्राणायाम नहीं है, राजयोग कोई आसन या प्राणायाम नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा का सत्य संबंध है। दुनिया वालों ने योग को ही वो कहते हैं मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन बेचारों को पता नहीं ना, ये आत्मा और परमात्मा का सत्य संबंध है, आत्मा का और परमात्मा का सत्य संबंध है, क्योंकि आत्मा भी सत्य और परमात्मा भी सत्य। राजयोग सिखाने के लिए परमात्मा सत्य का को आधार बनाता है, और वही है पूर्ण सत्य। शिव बाबा ही संपूर्ण सत्य है, वह हम आत्माओं को आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान देते।
और जब हम संपूर्ण सत्य ज्ञान पर चलते हैं, जब हम संपूर्ण सत्य ज्ञान पर चलते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चाई आने से झूठ निकलता जाता है, झूठ निकलता जाता है। जितना सच्चाई आती जाएगी उतना झूठ निकलता जाएगा। जब हम सत्य से जितना संपन्न होंगे उतना 100%, 99%, 98%, 90% सच्चाई के आधार पर बनना कि कितनी सत्यता हमने अपने जीवन में धारण की है, उसी आधार पर हमारी मेरिट बने। हम सत्युग में उतना पहले आएंगे उतना लेट आएंगे, उतना ही पद मिलेगा, उतना ही पद मिलेगा। तो यही है राजयोग का आधार, क्योंकि परमात्मा आकर हमारे जीवन में सत्यता, उसमें ही बाप समान बनना है। बाप समान हमने किसमें बनना है? सत्यता में बनना है। जितना सच्चाई हमारे जीवन में आएगी उतना हम बाप समान, 99% बाप समान बने हैं, 80% बाप समान बने हैं, 70% बाप समान बने। कितना हम बाप समान बने? क्योंकि परमात्मा हमें संपूर्ण सत्य देता है। ये संपूर्ण सत्य ही हमें मन, बुद्धि और संस्कार का राजा बनना सिखाता है। अब इस बात को बाबा कैसे कहते हैं? 1 मार्च 2024 की मुरली है अभी की। सत्य पर चलकर ही, सत्य पर चलकर ही तुम राजा बन सकते हो। यही है राज्य कि हम कितना सत्य पर चलते हैं। जितना हम सत्य पर चलेंगे उतना राजयोगी है। तो एक पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है बाबा की। सत्य पर चलकर ही तुम राजा बनते हो, यही है राजयोग। ये योग कोई देहधारी नहीं सिखा सकता। लाइन काट देते हैं एकदम। ये योग कोई देहधारी नहीं सिखा सकता। हम आत्मा का परमात्मा से संबंध हुआ, हमने परमात्मा से कितना सत्य को अपने में ग्रहण किया, उतने हम राजी। और कुछ लंबा चौड़ा काम है ही, और कोई काम है ही नहीं राजयोग के अंदर। यहाँ कोई सांस रोकना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी करना, शरीर की कोई क्रिया ही नहीं है इसके अंदर। शरीर का इसमें कोई नाम नहीं है। अब सच्चाई के लिए बाबा हमें क्या कह रहे हैं? आत्मा को आत्मा समझना। क्या कहता है बाबा? आत्मा को आत्मा समझना। शरीर को आत्मा नहीं समझना, आत्मा को आत्मा समझना। पहला पाठ, तुम आत्मा हो। शरीर, हाँ जी भाई जी, ये पता कैसे चलता है कि जैसे हम सत्य मार्ग पर बिल्कुल सही चल रहे हैं? इसका अनुभव कैसे होता है? ये बाबा अभी बता रहा है भाई। यही तो बाबा बता रहा है कि जो बाबा कह रहा है वो सत्य मार्ग है। बाकी कोई दुनिया में देहधारी सत्य मार्ग दिखा नहीं। हम सत्य के मार्ग पर कैसे चल रहे हैं, ये पता कैसे चले, आपका प्रश्न है। तो मेन बात है कि जब आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हो, अब जब आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हो, यदि आपको बाकी भी सब आत्माएं दिखाई दे रहे हैं, तब आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हो। बाबा ने हमें बहुत क्लियर नॉलेज दी है कि यदि आपको सारी दुनिया इन शरीरों में चलती फिरती आत्माएं दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने आप को आत्मा समझ रहे हो। यदि आपको कोई देहधारी ही दिखाई दे रहा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, तो अभी तक मैंने अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कितना वंडरफुल वर्ड दिया, आत्मा को आत्मा समझ। हमारा रिश्ता है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के साथ है, हमारा रिश्ता किसी शरीर के साथ नहीं। हम यदि किसी के शरीर को देख रहे हैं
तो इसका मतलब मैं आत्मा अभी तक अपने आप को समझा नहीं हूं। मैंने अपने आप को आत्मा अभी समझा नहीं। मैं खुद को भी आत्मा समझूं और जो भी मेरे सामने आए मैं उनको भी आत्मा देखूं, आत्मा के रूप में ही समझूं। तब समझो कि मैं सत्य के मार्ग पर चल सकता हूं। अब आत्मा देखने के बाद मैं उसके साथ परमात्मा डायरेक्शन पर चलूं। अब परमात्मा का डायरेक्शन बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बस सिर्फ समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल। वो ये है कि मेरे साथ, मेरे सिवाय सारे संसार की आत्माओं का क्या हो? उत्थान, कल्याण। मेरे से वो कर्म होना है, मैंने वो बोलना है, वो कर्म करना है जिससे मेरे सहित सर्व आत्माओं का कल्याण। शरीरों का नहीं, हमारा शरीरों को नहीं देखना, हमने आत्माओं को देखना। मैंने जो कुछ भी बोला है, मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने जो भी संकल्प किया, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, वो मेरे सहित सबके कल्याण के लिए है। किसी को उससे नुकसान तो नहीं होने वाला। यदि किसी को नुकसान नहीं होने वाला, सबका कल्याण होने वाला है, तो मैं सत्य मार्ग पर, तो मैं सत्य मार्ग पर। मेरा या किसी का भी, कोई भी आत्मा का यदि उसमें अकल्याण हो रहा है, उसको यदि दुख पहुंच रहा है, तो मैं अभी सत्य के मार्ग पर। तो मेरे को ऐसी बातें बोल तो देता हूँ, फिर प्रश्न उठता है ऐसी दुनिया में कैसे रहे? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी से तो कोई ना कोई बात होती रहती है। अब क्या करें? अब बोलने में और उसको करने में अंतर आ जाता है ना, गड़बड़ है ना ये। अब ऐसी स्कूल में, हाँ जी, भाई अगर जज की कुर्सी बैठ के किसी को सजा देता है, हाँ, तो जिसको सजा मिलती है उसको दुखी कर रहा है, हाँ, और जिसकी फेवर में कर रहा है उसको कर रहा है, हाँ। उसको फायदा हो रहा है। अब क्या करें? अब हम क्या करें? हम तो कहाँ जाए? बाबा ने तो कह दिया ऐसे करो ऐसे करो, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली होता है। अब हम क्या? बाबा तो कहते हैं आसान आसान है, हाँ जी, नहीं है, बहुत कठिन है। अब क्या करें? जज की कुर्सी पर बैठ, बोल तो दिया मैंने, अब इसको करूं कैसे? बाबा बुलवा देता है मेरे मुंह से, मैं क्या करूं ना। हाँ जी, तो साक्षी होता है ना भाई। अब क्या करूं? अब साक्षी होके तो बोल दिया, अब क्या करूं बताओ? इसको दुखी करो, इसको खुश करो। नहीं करना, किसी को नाराज नहीं करना। ना करे, ना दुख दे, ना दुख दे, कोशिश तो कर ही सकते हैं। मतलब अब सोचो, मतलब ये यही करना है जो बाबा कह रहा है, इसी पर चलने में ही हमारा सत्य मार्ग है। नहीं तो हम फिर असत्य के मार्ग पर चले जाएंगे। फिर बाबा कहेगा, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनावंती, दूसरों को सुनावंती, और फिर भगंती हो जाते हैं। नहीं फिर, हाँ जी, हाँ, फिर इसलिए भगंती। सुनावंती भी है, फिर भगंती भी करते, भगंती भी हो जाते। मतलब ध्यान रखना है इसका भी, ठीक है कि नहीं? ये शब्द हमें बाबा से, तभी तो बाबा कहते हैं अभी तक संपूर्ण नहीं बने, तभी तो विनाश नहीं हो रहा। संपूर्ण बनोगे तो तुम्हारे पहला पाठ, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। राजयोग आत्मा को सिखाया जाता है, शरीर को नहीं। राजयोग आत्मा को सिखाया जाता है, शरीर को नहीं। पर हम आत्माएं अपने को शरीर समझकर ही संसार में फंसी। मतलब बाबा हमारी बात सुन लेता है ना। पर हम आत्माएं अपने को शरीर समझकर ही संसार में फंसी हुई हैं। उदाहरण,
जैसे कोई अभिनेता अपना रोल भूल जाए और खुद को किरदार समझ ले, वैसे ही आत्माएं अपने असली स्वरूप को भूल गई हैं। निष्कर्ष, केवल परमात्मा शिव ही राजयोग सिखा सकते। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है जो नित्य, निराकार और अविनाशी, नित्य, निराकार, अविनाशी है। 3, राजयोग का आधार है सत्य, और वही सत्य हमें नया राज्य दिला सकता है। इस राजयोग को सीखने के लिए आओ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। परमात्मा स्वयं आकर सिखा रहे, चलो सीखे उनसे। अब चले कहीं और जाना पड़ेगा, चलो सीखें उनसे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम